सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, हमारे मन को पवित्र बनाता है, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार को, स्वकर्म को, स्वधर्म को पवित्र बनाता है। इसलिए निरंतरता से नित्य प्रति हम कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय जरूर किया करें। स्वाध्याय से हमको एक दृष्टि मिलती है स्वयं के जीवन से और समाज में जो हमको समस्याएं घेर लेती हैं, उन समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता, हमको इतना फुर्सत नहीं है स्वाध्याय या जो है इसको पढ़ने की, सुनने की, वो कभी समस्याओं से ऊपर नहीं आते, समस्याओं में फंसे रहते हैं, समस्याओं से उभर नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने इन सांसारिक, पारिवारिक और स्वयं के और जगत के व्यवहारों में जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, वो उनको, जो कष्ट हैं, उनको नष्ट करने के लिए स्वाध्याय को अनिवार्य बताया है। चाहे उपनिषदों की बात करें, दर्शनों की बात करें, स्वयं वेदवाणी की बात करें, तो स्वाध्याय की बार बार ये बात कही गई है ऋषियों के द्वारा कि नित्य प्रति स्वाध्याय करें। शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर को बलशाली बनाने के लिए हम क्या क्या कार्य करते हैं, खाना पीना, व्यायाम, भाग दौड़ और बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन ये तो शरीर की पुष्टि के लिए करते हैं, शरीर की आरोग्यता के लिए करते हैं, लेकिन मन की और इंद्रियों की और इस पूरे जो अस्तित्व को, जो भौतिक जीवन है, उसमें अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए क्या कार्य करते हैं? तो वो ध्यान है, वो ज्ञान है। ज्ञान का पान करें, रसस्वादन करें। कल्याणी वेदवाणी के स्वाध्याय से हमारा अस्तित्व दिव्य बन जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा जो है वो कल्याण को प्राप्त होती है। इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वयं के कल्याण से जग का कल्याण होगा, इस आशय से हम स्वाध्याय करते रहें। और पिछली कक्षा में बहुत सुंदर चर्चा हुई थी कि हम हिंसक और निंदक ना बने। जो हमारे प्रति हिंसा रखते हैं, जो हमारा अहित चाहते हैं, हमारा जो है कभी हित नहीं चाहते हैं, जो द्वेष रखते हैं, हमको नष्ट करना चाहते हैं, हमारी दान की वृत्ति को, हमारे जो है जो निर्मल स्वभाव है, हमारे जो स्नेह का स्वभाव है, उसको भी वो कुठाराघात करते हैं, उसमें भी वो उसको नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से वाक व्यवहार ना करें। जो हमको गालियां देते हैं, हमको कोसते हैं, उनसे वाक व्यवहार ना करें। हमारे जीवन में हम उन्हीं को आदर दें, उन्हीं से बात करें जो वास्तव में हमारा, अपना और संपूर्ण संसार का जो कल्याण चाहते हैं। आज का भी जो है मंत्र बहुत सुंदर है, ये मन को हर्षित करने वाला मंत्र है। हम किसी को भी गलत शब्द ना बोलें, हम कभी भी द्वेष ना करें, हम कभी विष देने वाले ना बने, हम कभी चोर ना बने, हम दुरुक्त से जो है भय करें। दुरुक्त का मतलब
कोई ऐसा शब्द दुर्वचन हम ना बोलें। वाणी का ये बहुत बड़ा दोष है। कटु वचन, दुर्वचन, अभद्र वाणी, ये कभी ना बोलें। तो बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही उत्तम है जीवन को सुंदर बनाने के लिए। पहले वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम चतुरश्चिद ददमानाद विभीयादा मानाद विभीयादा विभीयादा निधातोः। निधातोः न दुरुक्ताय स्पृहेत। न दुरुक्ताय स्पृहेत। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 41वें सूक्त का 9वां मंत्र। ओम चतुरश्चिद्दधमानात् बिभीयादा निधातोः न दुरुक्ताय स्पृहेत। ओम चतुरश्चिद्दधमानात् बिभीयादा निधातोः न दुरुक्ताय स्पृहेत। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में। कहा कि चतुरः चित दधमानात्, 4 संख्या वाले पासों को हाथों में धारण करते हुए पुरुष से अनिधातो पासों को फलक पर डालने के समय तक जैसे दूसरा पुरुष विभियात डरता रहता है, ऐसे ही दुरुक्ताय दुर्वचन के लिए नहीं स्पृहेत कामना करे, अर्थात दुर्वचन से डरता ही रहे।
हम कभी भी दुर्वचन ना बोलें, ना दुर्वचन बोलने वालों के साथ मेल जोल रखें। ऐसे लोग जो हमको और कभी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, उन लोगों से दूरी बना के रखो। जिनकी रचना पर नियंत्रण नहीं है, वो पता नहीं कब किसके लिए बोल दें, किसकी जो है कौन सी वाणी निकाल दें, किसी के लिए गाली निकाल दें, जो लोक में अच्छा नहीं माना जाता है, अपमानजनक बातें बोल दे। तो ऐसे नादान लोगों से, ऐसे नासमझ लोगों से, ऐसे लोगों से जो वाणी के व्यवहार में कच्चे हैं, उन लोगों से आप स्वयं दूरी बना के रखो। पता नहीं कब क्या बोलें और बाद में मुकर जाए तो हमने कहा ही नहीं। उनसे ऐसे डरिए, ऐसे विभीत, उनसे आप दूरी बना के रखिए। जैसे कुछ लोग पत्ते खेलते हैं, पासा खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो जब व्यक्ति चाल चलने जाता है या पत्ते बिछाने का कार्य करता है, तो जो दूसरा व्यक्ति वो डरता रहता है, पता नहीं कौन सी चाल चले और मैं हार ना जाऊं, ऐसा मन में विचार होता है ना। ऐसे ही उन लोगों से आप दूरी बना के रखिए जिन लोगों के बात की कोई कीमत नहीं, बात पता नहीं कब क्या बोल दें। इसलिए अपना सम्मान अपने हाथ में रखिए। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए जिनके जो है वाणी का व्यवहार जिनको नहीं आता। ऐसे आप एक बात बोलोगे, 100 बात बोल देंगे, वो सुनने को तैयार नहीं, आपका समय खर्च करेंगे, आपकी मानसिक जो है अशांति बढ़ा देंगे, शांति आपकी छीन लेंगे, आपका सम्मान छीन लेंगे, आपका जो स्तर है वो गिराने का प्रयास करेंगे। आपने जब जान लिया, परख लिया कि ये व्यक्ति कभी सुधरने वाला नहीं है, तो आप सुधारने का प्रयास मत करें। आप सुधारक नहीं, आप साधक बनिए। आप जीवन को अच्छा बनाइए, और जब सुधारक बन जाए तो फिर उसकी बात अलग है। तो बहुत स्पष्ट बात बोली है यहां पर कि दुर्जन जो व्यक्ति है, दुर्वचन जो बोलता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। और हम भी कभी दुर्वचन ना बोलें, हम कभी कड़वे वचन न बोलें, गलत वाणी का प्रयोग न करें, कटु वाणी का प्रयोग न करें, असत्य वाणी का प्रयोग न करें, जो हमारे लिए और समाज के लिए, घर परिवार के लिए, संसार के लिए अच्छी नहीं। ऐसी वाणी का कभी प्रयोग नहीं करना, दुर्वचन कभी नहीं बोलना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। तो हमारे जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने के लिए हमको स्वयं सजग होना पड़ेगा। हम दुर्वचन बोलने वालों के साथ मैत्री न रखें, मेल जोल न रखें। प्रस्तुत यह जो मंत्र है, इसका भाव यही है कि ददमानात, विष देने वाले तथा निधातो हो, चोरी करके इधर उधर धन को गाड़ने के लिए या इधर उधर धन को सुरक्षित रखने के लिए आ बिभियात, सर्वथा डरे। जो हमने पिछले मंत्र में पढ़ा था, मां वो घ्नतम मां शपंतम, तो घ्नन और शपन के साथ ददमान व निधातु, इन चतुर, चार जो है चतुर, इन चित चारों के प्रति दुरुक्ताय, दुर्वचन कहने के लिए भी ना स्पृहित, कामना ना करें। ये अपने को साधक बनाना है ना, तो चार चीजें, पिछले मंत्र में दो बातें कही थी, घ्नन और शपन, घ्नतम शपंतम, अर्थात हिंसक और जो निंदक हैं उनके लिए भी आप उनसे वाक व्यवहार मत करिए, तो आप
कुछ गलत बोलेंगे नहीं तो आपका संस्कार ठीक रहेगा। इस वेद मंत्र में दो बातें और इसमें जोड़ दी हैं। क्या जोड़ दी हैं? कहा कि ददमान और निधातु, अर्थात जो विष देने वाले तथा निधातो, चोरी करके इधर उधर धन को करने वाले, इन लोगों से सदा डरें। जो चोरी करके और पता नहीं आपने मित्रता की, आपके घर में रख दे, आप पकड़े जाएंगे। जिनकी वृत्ति चोरी करने की है वो पता नहीं कहां से कौन सा सामान ला करके आपके घर में रख दें, आपके घर में वो चोरी का सामान रख दें और फिर आप पकड़े जाएं। तो ऐसे लोगों से सदा बच के रहिए। पहली बात, जो आपके साथ हिंसा करते हैं उनसे बचिए, उनसे बोले मत। जो निंदा करते हैं आपकी उनसे मत बोलें, शांत रहें, उनसे दूरी बना के रखें। तीसरी बात क्या कही? जो विष देने वाले, पता नहीं कब कौन सा, लोग बोलते हैं कि ऐसे तो लोग में बोलते हैं कि विष दे दो, विश्वास मत किसी का तोड़ो, लेकिन ऐसे लोग जो वास्तव में पता नहीं कब किसको क्या खिला दें, तो ऐसे लोगों से भी दूरी बना के रखो। जो विश्वास के योग्य नहीं है, ऐसे लोगों से भी हमको दूरी बना करके रखनी चाहिए। तो चार चीजें हो गई। चोरी का सामान, जो चोर प्रवृत्ति का है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। पता नहीं वो अपने जी छुड़ाने के लिए, अपने को बचाने के लिए आपको फंसा दें तो आप फंस जाएंगे। इनसे आप दूरी बना के रखिए, चारों लोगों से। और दुरुक्ताय, दुर्वचन कहने के लिए भी ना स्पृहेत, कामना ना करें। ये चार चीजें, लेकिन उनसे आप दूरी बनाइए। उनको कुछ गलत बोलना, उनके लिए कुछ कटु वचन बोलना ना, इससे अपना संस्कार खराब होगा। इसलिए बस परमात्मा से प्रार्थना करें कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको ज्ञान दे, ताकि ये अपने जीवन को अच्छा बना सके। उनके लिए भी कटु वचन मत कहिए, न उनसे वास्ता रखिए, न उनके प्रति ईर्षा द्वेष रखिए, न स्पृहेत। उनके लिए कुछ कड़वे वचन बोलने का भी आप, क्योंकि आपका संस्कार खराब होगा, आपकी वाणी व्यवहार जो है उसमें दूषित हो जाएगा, आपका जो है स्वभाव दूषित होगा। ऐसे लोगों से आप संभल करके रहिए, अपने आप को बचा करके रखिए। सर्वथा डरें, इससे डरिए। और कहा कि ना जो है, इनको बुरा भला कहने से सुधार की संभावना नहीं है। बोले नहीं हम इनको सुधारेंगे, और सुधारते सुधारते आपका ही संस्कार खराब कर देंगे। इसलिए दूरी बनाकर रखिए। और वे हमारे शत्रु बनकर हमें परेशान ही करेंगे, इनको राजा ही उचित दंड देगा, हमें उनसे वास्ता न रखना ही ठीक है। और मनु महाराज लिखते हैं कि अग्निदान भक्त दास चैव च तथा शास्त्रावकाश दान सन्निधातृश्च मोक्षस्य हन्याश्चौरम इवेश्वरः। कहा कि आग लगा देने वाले, भोजन में विष देने वाले, शस्त्र प्रयोग का अवसर देने वाले तथा चोरी का माल छिपा करके रखने वाले को राजा जो है चोर की भांति दंड दे। अर्थात ये राजा का काम है। आप यदि उनके चक्कर में पड़े, या तो आप राजा हो और या सुधारक हो, बहुत बड़े संत महात्मा हो, कि अगर कोई आपके ऊपर लांछन भी लगाए, आपको 10 बात बोल दे तो आप उसको सहन कर सकें, आपके प्रभाव इतने अच्छे हो कि आप उनकी बात को सहन करें। और कोई वो लांछन लगा दे, आपके पास चोरी का सामान भी रख दे, तो भी आप जो है लोग आपके ऊपर ऐसा विश्वास जमाए कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, तो भी हमको जो है समाज में सावधानी से युक्त होकर के जीवन को जीना। जैसे जुआरी से डर लगता है,
उसी प्रकार से दुरुक्त से डरना चाहिए, अर्थात हमको कभी भी गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे संस्कार खराब होते हैं। और वो फिर बार बार, एक बार वाणी से वो शब्द निकला तो संस्कार हमारा पड़ जाता है, फिर हम बार बार वही शब्द आता है। लोगों के जो है गाली देने का स्वभाव हो जाता है, वो सोचते हैं नहीं नहीं हम तो देते नहीं, वो फिर गाली निकलती है, क्योंकि नियंत्रण नहीं है। इसलिए निर्द्वेष जीवन जिए, निर्दोष जीवन जिए, द्वेष ना करें और दोष ना करें। दो बातें हैं, द्वेष ना करें और दोष ना करें, गलत काम ना करें। हम यज्ञ जीवन जिए और जीवन में हम कभी हिंसा और अपशब्दों का प्रयोग न करें, इनसे बचें। दुरुक्त की कभी कामना न करें। लोग हमको कुछ भी बोले लेकिन हम उसको गाली दे दें, हम उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दें, ऐसी कभी कामना नहीं करनी चाहिए कि नहीं उसने 100 गाली दी है या 10 गाली दी तो मैं 20 गाली दूंगा, उसने एक बार डांटा मैं 10 बार डांटूंगा। तो ये बात अच्छी नहीं है। ये इस बात से हमको सदा बचना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छे सच्चे साधक का कार्य नहीं है। ये अच्छे सच्चे साधक का कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए महाभारत में बहुत सुंदर बात कही है कि यदि कोई आपसे जो है दुरुक्त गलत बोल दे तो भी उसको क्षमा कर दो, लेकिन आप कभी मत बोलो। कहा कि अक्षम्य कटु वचन बोलने वाले से मित्रता समाप्त हो जाती है। दुरुक्तम क्षम्यताम, क्या कहा? दुरुक्तम क्षम्यताम, कटु वचनों को क्षमा कर दें, लेकिन तुम कभी कटु वचन किसी को मत बोलो। वाक सायका वदना निष्पतंती ये राहता सोचती रात्रहानि। कहा कि वाक बाण मुख से निकलते हैं, उनसे आहत रिजु दिन रात शोक करता है। यदि इस वाणी से कठोर वचन निकल गया और जिसके लिए निकल गया उसके हृदय में वो शूल चुभ जाता है, वो शब्द बाण लग जाते हैं, वो रात दिन उसको चुभता है, उसको शोक होता है, उसको दुख होता है। इसलिए कभी भी रुक्षाम वाचम रुषंतिम वर्जयीत, रूखी और रोष भरी वाणी का त्याग कर दीजिए। रूखी सूखी वाणी, कठोर वाणी कभी भी बोलनी नहीं चाहिए। वाचा दुरुक्तम विभत्सम ना संरोहति वक्षतम, दुर्वचन रूपी शस्त्र, जो शस्त्र है उससे किया गया भयंकर घाव कभी भी जीवन में भरता नहीं है। इसलिए सच्ची वाणी का प्रयोग करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और सत्य से सनी हुई वाणी का प्रयोग करें, जिससे जीवन हमारा देदीप्यमान हो जाए, जिससे हमारा जीवन दिव्य बन जाए, कभी भी हम जो है दुखी ना हो। और फिर प्रभु की इच्छा, कोई व्यक्ति जो हमारे साथ गलत करे हम उसके साथ गलत करें, ऐसा नहीं। प्रभु की इच्छा, अपना सुकर्म करें। बहुत सुंदर बात कही है, सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझा क्यों मानव धन और माया के जाल में। मुझे तेरा रूखा सूखा दिया ही पसंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। विषयों का तेरे मन पर मैल चढ़ा है, झांक ले भीतर साईं सम्मुख खड़ा है। पर कैसे दर्शन होगा खिड़की जो बंद है, सुख में आनंद है दुख में आनंद है। जीवन मरण का खेला चलता रहेगा,
पावन ये चोला शायद फिर ना मिलेगा। ओम के रंग में रंग दे सांसें जो चंद हैं, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। फूलों की सेज हो या कांटों का ताज हो, तेरी भक्ति में मालिक मेरा संसार हो। तेरे ही हाथों मेरी डोर पतंग है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। विनती है मेरी कुछ ऐसा मैं कर पाऊं, वैदिक गीतों को जाकर घर घर सुनाऊं। मेरी तो प्रेरणा ऋषि दयानंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। सुख में आनंद है, दुख में आनंद है, जैसे राखोगे भगवन दिल रजामंद है। दिल रजामंद है, दिल रजामंद है। ओम शांति शांति शांति।